Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib and welcome to the world of Automata. इस लेक्चर में हम कम्प्लेक्स पीडीए को स्टडी करेंगे। कम्प्लेक्स पीडीए में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास टेप और दूसरा होता है हमारे पास स्टैक। ठीक है, तो टेप होती है, इसमें हम इनपुट लेटर कंटेन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं, यानी कि स्ट्रिंग्स जो उनसे होते हैं स्मॉल लेटर होते हैं, तो टेप के अंदर हमेशा स्मॉल लेटर आते हैं। और स्ट्रिंग में जो स्टैक होता है, स्टैक हमेशा स्टार्ट में एम्प्टी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि कम्प्लेक्स पीडीए में दो चीज़ें होती हैं, एक टेप और दूसरा स्टैक। ठीक है, इसको हम फर्दर डिटेल्स में आगे जाके पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। कम्प्लेक्स पीडीए में हमारे पास 5 सिंबल्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, जो कि सिंपल पीडीए में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद रीड यूज़ होता है स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए। जब बड़े लेटर से छोटे लेटर को हमने रीड करना होता है तो उस वक्त ये वाला सिंबल यूज़ होता है। और एक होता है हमारे पास पुश, और एक होता है हमारे पास पॉप, और एक होता है हमारे पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो ये मैं आपको बेसिकली यहाँ पे सिंबल दिखा रहा हूँ कि एक्सेप्ट रिजेक्ट का यही वाला सिंबल होता है जो हमने सिंपल पीडीए में पढ़ा था। पॉप और पुश हमारे पास दो नए सिंबल्स हैं। पॉप पुश के लिए ये सिंबल यूज़ होता है और पॉप के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। हमारे पास यहाँ पे दो सिंबल्स हैं, एक पुश और एक पॉप। तो ये दो नए हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इससे पहले आपको मैं बताऊं कि स्टैक, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है। स्टैक एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास शॉपर है। ठीक है, तो शॉपर के अंदर हम कोई चीज़ रखते हैं और जिस तरह से हम रखते हैं उसी हाथ से हम उसको निकालते भी हैं। यानी कि शॉपर के अंदर चीज़ पुश करने की भी और पॉप करने की भी। पुश का मतलब होता है डालना और पॉप का मतलब होता है कि निकालना। तो हम जिस डायरेक्शन से शॉपर के अंदर चीज़ डालते हैं उसी डायरेक्शन से हम वही चीज़ हमारे पास वापस करते हैं। तो स्टार्ट में हमारा जो शॉपर होता है, या आप यूँ भी कह सकते हैं स्टैक होता है, या जो शॉपर होता है वो हमेशा एम्प्टी होता है। यानी कि हम उसके अंदर कुछ डालेंगे तो हम उसके अंदर से कुछ निकालेंगे ना। इसी तरह जिस तरह हम उसके अंदर कुछ पुश करेंगे तो हम उसके अंदर से कुछ पॉप करेंगे ना। इसी तरह यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि जो सा पुश किस लिए यूज़ होता है, स्टैक के अंदर कोई लेटर डालने के लिए। ठीक है, और पॉप किस लिए यूज़ होता है कि स्टैक के अंदर से कोई लेटर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ऊपर ये लिखा हुआ भी है कि जो स्टार्ट में स्टैक है ना वो हमेशा एम्प्टी होता है। क्यों? क्योंकि शॉपर हमेशा स्टार्ट में एम्प्टी होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। हम कुछ उसके अंदर पुश करते हैं, हम उसके अंदर कुछ डालते हैं, तो फिर हम उसके अंदर से कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शॉपर खाली हो और हम उसके अंदर से कुछ निकाल रहे हों, हम उसमें से कुछ पॉप कर रहे हों। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम ऑलवेज पुश होता है। तो हम स्टार्ट में जब भी होगा हमेशा स्टार्ट में फर्स्ट टाइम पुश होगा, उसके बाद हम उसमें से कुछ पुश पॉप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड रीड का सिंबल। रीड का सिंबल टेप के लिए यूज़ होता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि इन अदर वर्ड्स अभी आप यहाँ पे यूज़ कर लें कि छोटे अल्फ़ाबेट्स के लिए रीड का सिंबल यूज़ होता है। अच्छा, अब आपने ये वाली बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये आपने याद रखनी है। वो ये है कि हमें पता किस तरह चलेगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये एक जो है ना, इसका एक सवाल आपको देगा कि इसका आप कम्प्लेक्स पीडीए बना दो। ठीक है, तो आप कम्प्लेक्स पीडीए बना दो। उसके बाद वो आपको ये भी कहता है कि ये स्ट्रिंग है तो इससे इस स्ट्रिंग को टेस्ट करो। तो आपको पता किस तरह चलेगा कि ये स्ट्रिंग इससे कम्प्लेक्स पीडीए से बनता है या तो फिर नहीं बनता। तो ये पता करने के लिए स्टार्ट में तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो हमारा शॉपर होता है या जो स्टैक होता है वो एम्प्टी होता है। तो स्टार्ट में एम्प्टी होता है और एंड में भी वो एम्प्टी होना चाहिए। अगर तो हमारा स्टैक स्टार्ट में भी और एंड में भी एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि हमारा वो जो स्ट्रिंग है वो इस पीडीए से बनता है। अच्छा, आगे प्रोसेस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा कम्प्लेक्स पीडीए की, तो उससे आपको समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि आपको पता किस तरह चलेगा पेपर में। वो ये तो नहीं कहेगा कि इसका कम्प्लेक्स पीडीए बना दो या इसका सिंपल पीडीए बना दो।
आपको पता किस तरह चलेगा कि आपने कम्प्लेक्स पीडीए बनाना है या तो फिर आपने कौन सा है सिंपल पीडीए बनाना है? तो उसका तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तो उसने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, तो फिर आपने कौन सा बनाना है? फिर आपने कम्प्लेक्स पीडीए बनाना है। ऐसा पीडीए बनाना है जिसमें पुश और पॉप भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आपको उसने क्वेश्चन में एनएफए, डीएफए या तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वी यूज़ सिंपल पीडीए, यानी कि जब आपको उसने क्वेश्चन में एनएफए, डीएफए या रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो फिर आपने जो सा है सिंपल पीडीए यूज़ करना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सिंपल पीडीए से हम जो सा है स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है रेगुलर लैंग्वेजेस। तो रेगुलर और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस का आपको मैं बताता चलूँ कि रेगुलर लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनके लिए हम एनएफए और डीएफए बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसी लैंग्वेजेस जिनके लिए हम एनएफए और डीएफए नहीं बना सकते उनके लिए उनको कहते हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो उनके लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाते हैं क्योंकि उनके लिए जो सा है हम एनएफए तो बना नहीं सकते, तो उनके लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाते हैं। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप कम्प्लेक्स बना रहे होंगे, कम्प्लेक्स पीडीए बना रहे होंगे, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि आपकी ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, कन्वर्ट है वो ऑलरेडी। अगर तो वो इसके अंदर कन्वर्ट है तो आपने अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसेस करना है, लेकिन अगर वो इस चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो आपने सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है और देन आगे क्वेश्चन को प्रोसेस करना है। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता होता है और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में वो नहीं होता तो हम उसको आगे सॉल्व कर देते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा सवाल सारा ठीक था, लेकिन वो इसकी वजह से गलत हो जाता है। तो ये चीज़ आपने ख़ास तौर पे माइंड में रखनी है कि सबसे पहले आपने ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो ये देखें, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने आपको क्या दिया है, ये इसको कहते हैं ग्रामर, ठीक है। तो उसने आपको ग्रामर दी है, आपको कहता है इसका पीडीए बना दो। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है अभी पीछे कि जब उसने ग्रामर दी हो तो हमने उसके लिए कम्प्लेक्स पीडीए बनाना है। तो हमें पता चल गया इसके लिए हमने कम्प्लेक्स पीडीए बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि ग्रामर जो सी है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो ये ग्रामर जो सी है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये वाली ग्रामर ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। हम इसका देखते हैं कि इसको पीडीए कैसे बनाते हैं। सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि आपने टेप के और स्टैक के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सेपरेट करना है। आपको किस तरह पता चलेगा कि टेप के कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं और जो सा स्टैक के कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? तो सिंपल सी बात है, ये स्टैक को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और टेप को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं इस पूरी ग्रामर में वो आपके स्टैक के हैं और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके टेप के हैं, ठीक है। तो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स आप यहाँ पे देखें, एक एस है आपके पास, एक बी है और एक ए है और एक सी है। तो मैंने इनको लिख लिया कि ये स्टैक के अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास टेप के अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं। दो ही छोटे अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं इसमें, एक ए छोटा है और एक बी छोटा है। तो मैंने इसको टेप के अल्फ़ाबेट्स में लिख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इसमें क्या काम करते हैं, स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद अभी तो हमारी स्टैक जो सी है वो एम्प्टी है, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ पुश करना पड़ेगा। कुछ हम इसके अंदर डालेंगे तो फिर हम इसके अंदर से कुछ निकाल सकते हैं। तो देखें, इसको ऊपर ग्रामर को देख के आपने ये पीडीए बनाना है। तो सबसे पहले आपकी ग्रामर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एस से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ग्रामर हमेशा एस से स्टार्ट होती है अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। एस से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो रही है तो हम इसके अंदर क्या पुश करेंगे, एस पुश करेंगे, ठीक है। हमने इसके अंदर एस पुश कर दिया, अब हम इसके अंदर से कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम एस को निकाल सकते हैं। हमने एस को पुश कर दिया, लेकिन उसकी कंडीशन होती है एस को निकालने की। उसकी कंडीशन होती है कि पॉप जब आप कर रहे हो तो उसको करने के लिए जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं वो आपको पुश करनी पड़ती हैं।
तो देखें आपके पास यहाँ पे s की क्या वैल्यू है, एक वैल्यू है SB और एक वैल्यू यहाँ पे AB, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हमने इसको सबसे पहले s की दो वैल्यूज़ है ना, तो हमने क्या काम करना है, पहले s की एक वैल्यू को पुट करते हैं। s की एक वैल्यू क्या है मेरे पास अभी, SB, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ये मेरे पास s पुश किया था ना मैंने, यहाँ से ये s यहाँ से आ रहा है, ये पुश हो गया, तो ये अब पॉप के साथ आ रहा है, यानी कि अब s पॉप हो रहा है, ठीक है। लेकिन s पॉप हो रहा है तो मुझे उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये देख लें आप, ये मैंने पुश कर दिया B को, उसके बाद पुश कर दिया S को, तो ये मेरे पास पहली वैल्यू थी इसकी S की, ठीक है। और सेकंड वैल्यू भी मुझे फिर इसकी करनी पड़ेगी, A भी है यहाँ पे। तो देखें मैंने यहाँ पे पहले B को पुश कर दिया, फिर A को पुश कर दिया। देखें अब S की और तो कोई वैल्यू नहीं है, दो ही वैल्यूज थी S की, तो दोनों वैल्यूज मैंने पुश कर दी हैं। यहाँ से S पुश हुआ और यहाँ से S पॉप हो गया, और उसकी ये वैल्यू थी, एक वैल्यू थी SB, दूसरी वैल्यू थी AB, तो ये दोनों मैंने वैल्यूज उसकी पुश कर दी, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है, देखिए यहाँ पे वैल्यू SB थी, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू AB थी, लेकिन जब मैंने इसको पुश किया है तो मैंने इसको उल्टा किया है, पहले B को पुश किया है फिर S को पुश किया है। वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि जब हम शॉपर के अंदर चीज़ें डालते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ डाली होती है वो सबसे लास्ट में निकलती है। बिल्कुल इसी तरह स्टैक भी बिल्कुल इसी तरह है कि जो हमने सबसे पहली चीज़ डाली है तो वो सबसे लास्ट में निकलेगी। तो इस वजह से हम क्या काम कर रहे हैं, हम अपनी तरतीब से डाल रहे हैं कि सबसे लास्ट वाली चीज़ सबसे पहले डाल रहे हैं, तो वो ताकि सीक्वेंस हमारा कंटिन्यू रहे, इस वजह से हमने ये इसको इस तरह करके पुश किया है पहले, ठीक है। अच्छा, अब S की वैल्यूज़ तो मेरे पास हो गई हैं, अब उसके बाद मैं देखूंगा मेरे पास क्या चीज़ पॉप हो सकती है। अब देखिए मेरे पास मशीन के अंदर मेरे पास B भी पुश हो गया, ठीक है, और A भी पुश हो गया, पुश हुआ हुआ है। तो अब मुझे इसको S को मैंने पॉप किया है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे B की और A की, ये B की और ये A की वैल्यू को पुश करना पड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें A की हो रही है, यहाँ पे A को अगर मैं पॉप करूं तो फिर मुझे उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी C, ठीक है। तो A तो ये देखें यहाँ पे मैंने पुश कर दिया था S को पॉप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या काम कर रहा हूँ, मैं A को पॉप कर रहा हूँ और उसकी जगह एक C और दूसरा C, दोनों C को मैंने पुश कर दिए, तो ये मेरे पास A भी पॉप हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में क्या काम करना है कि आपने इस पूरी लाइन को ना यहाँ से ला के इसके साथ मिला देना है, इसके साथ पॉप के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या आता है, आप ये देखें कि उसके बाद मेरा पास B है और B रीड कर रहा है छोटे b को, ठीक है। B किसको रीड कर रहा है, छोटे b को, और C किसको रीड कर रहा है, छोटे a को। अच्छा, अब ये छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो छोटे अल्फ़ाबेट्स के लिए हम रीड का सिंबल बनाते होते हैं कॉम्प्लेक्स PDA में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो बड़े अल्फ़ाबेट्स होंगे आपके पास उसके लिए आपने पुश का करना है, ठीक है, और जो छोटे अल्फ़ाबेट्स आपके पास आ रहे होंगे उसके लिए आपने रीड का करना है। देखिए मेरे पास दो थे रीड, एक ये था और एक ये था, तो मैंने दो रीड के बना दिए यहाँ पे। अच्छा, बड़ा B पॉप होगा, ये देखिए ये बड़ा B पॉप हो रहा है, उसकी जगह ये छोटा B की वैल्यू आ रही है, ठीक है। बड़ा B पॉप हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये रीड होगी छोटे b की वैल्यू और दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे C था मेरे पास, देखें C की वैल्यू यहाँ से C पॉप हो रहा है, ठीक है, उसकी जगह क्या थी, C की वैल्यू A थी, तो यहाँ पे से A यहाँ पे इस लाइन के साथ आके जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरह C भी हो गया आपके पास। तो ये था आपका कि कॉम्प्लेक्स PDA आपने बना लिया, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ के इसमें हमेशा जो ये वाला एक पॉप के साथ हम एक एक्स्ट्रा रीड का बनाते होते हैं सिंबल, और उसके साथ हम एक्सेप्ट की स्टेट लगाते हैं। अगर एक्सेप्ट की स्टेट ना लगाएं तो वो यूं ही घूमता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, मशीन ने कभी ना कभी तो रुकना तो है ना। इस वजह से हम उसकी फाइनल स्टेट के लिए हमने एक पॉप के साथ से हमने एक रीड का सिंबल लगा के एक फाइनल स्टेट लगाते होते हैं। ये हर PDA में ऐसा ही होता है। अब अगर आपको वो क्वेश्चन में ये कहता है कि आपने उस ग्रामर से वो सिंपल PDA भी बनाना है और आपको वो एक स्ट्रिंग देता है AABB,
सॉरी AAB, इसको आपने टेस्ट करना है। ठीक है, तो टेस्ट करने का क्या तरीकाकार है मैं आपको बताता हूँ कि स्टैक स्टार्ट में एम्प्टी होता है, इस बात का आपको पता है। ठीक है, और सेकंड बात, जो हमारे पास टेप होती है, ठीक है, टेप में वो स्ट्रिंग होता है आपका जो हमने टेस्ट करना होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला हमने क्या काम करना है कि वो जो ग्रामर थी हमारे पास क्वेश्चन था वो हमने लिख लेनी है, ये ग्रामर लिखी है। ठीक है, अच्छा, सेकंड स्टेप आपने क्या काम करना है, उस ग्रामर से आपने ये वाला स्ट्रिंग जनरेट करना है। ठीक है, तो उन रूल्स को यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे s की क्या वैल्यू है, AB और SB। मेरे पास s की 2 वैल्यूज़ हैं, तो मैं इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे अपने स्ट्रिंग के हवाले से AAB चाहिए, तो मैं उसके लिए SB तो नहीं यूज़ कर सकता, मैं उसके लिए AB यूज़ करता हूँ। मैंने उसके लिए s की AB वैल्यू यूज़ की। ठीक है, अच्छा, अब देखें आप यहाँ पे कि A की जो वैल्यू है वो C है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे A की जो वैल्यू है C बिल्कुल मैंने पुट कर दी। ठीक है, और B उसी तरह नीचे आ गया। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे C की क्या वैल्यू है, A है। ठीक है, तो मैंने सिंपल C की जगह यहाँ पे A लिख दिया, और C उसी तरह, दूसरा C इसी तरह, और B भी इसी तरह। उसके बाद A देखें उसी तरह आ गया, और ये वाला C था तो इसकी भी वैल्यू मैंने A पुट कर दी, और बड़ा B इसी तरह नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखें बड़ा B इम्प्लाइज टू छोटा B है। ठीक है, बड़े B की वैल्यू छोटा B है, तो मैंने यहाँ पे बड़े B की जगह छोटा B लिख दिया। तो इस तरह इस ग्रामर से मुझे पता चला कि ये वाला स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको PDA से टेस्ट करेंगे। वो किस तरह, आपको पता है स्टार्ट में स्टैक एम्प्टी होता है, तो एम्प्टी का ये सिंबल होता है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में डेल्टा है मेरे पास। और अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह पता चलता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो ठीक है या नहीं, टेस्ट कामयाब है या नहीं। स्टार्ट में और लास्ट में जो अगर डेल्टा आ जाए आपका, तो इसका मतलब है आपका स्ट्रिंग टेस्ट फुलफिल करता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर उसमें वो उससे नहीं बनता। ठीक है, अच्छा देखें, स्टार्ट में मेरे पास एम्प्टी है और टेप में मेरे पास वो स्ट्रिंग होता है। यहाँ पे ये मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था कि मैं बताऊंगा, ये स्ट्रिंग था और ये मेरे पास टेप में आ गया और लास्ट में डेल्टा आ गया। ठीक है, अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे डेल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि टेप में डेल्टा 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 बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी स्पेस होती है, तो जितनी हमें चाहिए, मुझे तो इतनी चाहिए थी, तो ये डेल्टा इसलिए लिखा है कि ये फ्री स्पेस है, ये आ सकती है उसके अंदर, और भी चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर, ये एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिंग है मेरे पास। अच्छा, तो अब हम क्या काम करेंगे, हम इस डेरिवेशन को देखते हुए इसको करेंगे, यहाँ से ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें, s था मेरे पास, s की मैंने वैल्यू पुट किया, तो मैं क्या काम करूँगा, s की मैंने a भी वैल्यू पुट किया है, s को यूज़ किया। सबसे पहले तो मैं स्टैक के अंदर s को पुश कर रहा हूँ, ये मैंने s डेल्टा हो गया। स्टार्ट में मेरे पास देखें यहाँ पे डेल्टा था ना, तो मैंने यहाँ पे s को पुश किया तो s डेल्टा आ गया, और ये टेप उसी तरह नीचे आ गया। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रिंग था। उसके बाद क्या काम कर रहा हूँ, अब स्टैक पड़ा हुआ है ना, स्टैक के अंदर s पड़ा हुआ है ना, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। मैं s को पॉप कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखें s की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट की थी, a b, तो s को मैंने पॉप कर लिया और उसकी जगह a b पुट कर दिया। तो अब देखें s निकल गया यहाँ से और a b आ गया, और डेल्टा साथ उसी तरह, और ये इसी तरह नीचे आ गया। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि मैंने क्या काम किया था, a की जगह वैल्यू पुट की थी C की, तो सिंपल अब a को मैं पॉप करूँगा, यानी a को निकालूंगा और उसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा C की। तो मैंने a निकाल दिया यहाँ से और C यहाँ पे पुट कर दिया, और ये उसी तरह नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप देखें बड़ा C की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ छोटा a। ठीक है, तो जब आप छोटा a यूज़ करते हैं तो उसके लिए रीड का सिंबल यूज़ होता है, उसके लिए रीड यूज़ होता है। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से छोटा c पॉप करूँगा और जो सा है रीड करूँगा a को। अच्छा, छोटा c अब रीड कर रहा हूँ ना, तो रीड मेरे टेप से होगा, आहिस्ता आहिस्ता अल्फ़ाबेट्स ख़त्म होते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं करा, तो इस वजह से यहाँ से ये वाला दो सी थे, तो यहाँ पे एक सी आ गया, एक सी मैंने पॉप कर लिया, और यहाँ से मैंने दो ए थे ना, एक ए को मैंने रीड कर लिया। तो कितने ए बचे, एक ए बचा और एक ए बी बचा, ये वाला।
ठीक है, एक मैंने ए को रीड कर लिया, यहाँ से सी को मैंने पॉप कर लिया, मेरे पास ये बचा। अच्छा, उसके बाद आप देखें ये वाला सी था और इसकी जगह मैंने ये वाला ए पुट किया था, तो सिंपल वही वाला स्टेप है यहाँ पे भी। इस सी की जगह देखें पॉप सी कर रहा हूँ, इस सी को पॉप करके और यहाँ से मैं ए को रीड कर लेता हूँ। तो मेरे पास बचा क्या, यहाँ पे मैंने सी को निकाल लिया था, सी को पॉप कर लिया था, बी डेल्टा आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी बी डेल्टा आ गया। ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैंने क्या काम किया कि बी की जगह मैंने छोटा बी पुट किया, तो मैं क्या काम करूँगा, बड़े बी को पॉप करूँगा, निकालूंगा और यहाँ से मैं बी को रीड कर लूँगा। तो एंड में देखिए मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे भी डेल्टा बचा, यहाँ पे भी डेल्टा बचा। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग टेस्ट करता है। तो ये तरीकाकार होता है ग्रामर बनाने का, ठीक है, और उसको टेस्ट करने का। आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको आंसर कर दूँगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसके लिए आपको पता चले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।